तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। ठीक है, तो हम लोग देख क्या रहे थे, हम लोग देख रहे थे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ पर बेस्ड जो है वो हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम पहले भी देखे हैं। ठीक है, और एक लेक्चर जो है वो हम एलसीएम पर भी बनाए हैं अभी पिछले वाला। ठीक है, तो उस पर जो है वो आप कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखें, हमारे सगरवाल से क्वेश्चन भी करवा रहे थे। ठीक है, तो चलिए उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। आपको कल हम कुछ होमवर्क दिए थे, ठीक है, वो आप शो करना, ठीक, बना करके दिखाना। ठीक है, जो भी होमवर्क दिए हैं, ठीक है, उसको बना करके दिखाना जल्दी से जल्दी आज ही। ठीक है, लेट नहीं करना, क्योंकि जल्दी से सिलेबस जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए अच्छी बात है। तो उसके बाद हम लोग आगे फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो या मैथ्स में पॉलिनोमियल भी देखेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले देखिए क्या है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो इस पर जो है वो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन हम आपको बता दिए कि ट्रिक क्या है। ठीक है, जो ट्रिक हो सकता था वो हम ट्रिक बताएं आपको, लेकिन हम बताएं कि हर कुछ ट्रिक नहीं होता। ठीक है, मैथमेटिक्स में कुछ भी ट्रिक नहीं होता। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन कुछ पलट जाता है। ठीक है, अचानक से, मतलब कि आपको क्वेश्चन का वर्डिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। ठीक है, आपको कुछ भी चीज़ रटना नहीं है। ठीक है, हम जैसे कि जो भी क्वेश्चन बताएं, जैसे कि 15, 16, 17, 18 जो भी वर्ड प्रॉब्लम टाइप बेस्ड क्वेश्चन बताएं, हम आपको उसके मतलब कि फुल कंसेप्ट बेसिस पर बताएं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अगर कुछ याद करके बनाओगे कि अगर रिमाइंडर 6 रहा तो एचसीएफ में ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो वैसे मतलब कि भूल जाओगे। ठीक है, वो हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास कंसेप्ट रहेगा और उस कंसेप्ट पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपको मतलब कि हम बता रहे हैं कि आपको मतलब कि कुछ भी यहाँ पर से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी बेसिस पर आता है, मतलब कि आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तो उसी बेसिस पर आपको बनाना है। जैसे कि हम आपको एक बार बता रहे हैं, जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और हाँ, वीडियो में एक चीज़ को तो ज़रूर ध्यान देना कि जब भी हम बताया करें, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ठीक है, आप एक बार मेरे से देख लो। ठीक है, कि कैसे हम बना रहे हैं, एक बार आप खुद से फिर से आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस करो उसको, मतलब कि एक बार बना करके देखो खुद से वहीं पर। ठीक है, वीडियो के साथ साथ उसको पॉज करो। ठीक है, एक बार हम जैसे बनाएं आप उसको देख लो, एक बार आप खुद से बनाओ, तब आपका मैथमेटिक्स अच्छा होने वाला है। ठीक है, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि और लोगों से, मतलब कि आपकी क्लास में और जो भी लोग हैं, ठीक है, उनसे बेहतर मैथमेटिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो भी हम बता रहे हैं, ठीक है, एक बार आप मेरे से देख लो। ठीक है, कि हम वीडियो में कैसे बना रहे हैं, और एक बार आपको क्या करना है खुद से भी फिर से बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक बार हम थोड़ा सा रिविजन करवा दें कल का। ठीक, तो कल का अगर हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं तो सबसे पहले हम देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। पहला था हमारा यहाँ पर ये आप 15 बना चुके थे। ठीक है, बना चुके थे। देखिए क्या था यहाँ पर, हम आपको बस खाली क्या बता रहे हैं, डायरेक्टली कंसेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाई इतना एंड इतना लिविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ठीक है, हर एक केस में 6 रिमाइंडर छोड़ रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर निकालना है। ठीक है, एक बार रिवीजन, फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, आप पहले बुक खोल लीजिएगा आर.एस. अग्रवाल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बुक से ही बता रहे हैं। ठीक है, तो 15 क्या है आपका, बोल रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर निकालो, विच डिवाइडेड, विच डिवाइड्स, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 ये है आपका कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखो आप सबसे बड़ा नंबर निकालो, सबसे पहले ये बात बोल दिया। अच्छा, हम समझ रहे हैं कि बड़ा नंबर, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, ये एचसीएफ के लिए यूज़ होता है, ये हमको पता है हिंट। ठीक है, थोड़ा सा हमको ट्रिक पता है ये, लेकिन क्वेश्चन और भी पढ़ लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन अलग हो जाए। ठीक है, विच डिवाइड, जो कि डिवाइड करता है। अच्छा, डिवाइड हमेशा कौन करेगा, फैक्टर ही करेगा, मतलब कि एचसीएफ की ही बात हो रही है यहाँ पर, विच डिवाइड। ठीक है, ऐसा नहीं लिख रहा विच डिवाइडेड बाई, ऐसा नहीं लिख रहा है जो कि डिवाइड हो रहा है इससे ना, लिख रहा है विच डिवाइड, जो इसको डिवाइड कर रहा है 438 को भी एंड 606 को भी, लिविंग रिमाइंडर 6 इन इस केस, हर एक केस में 6 रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो इस तरीके से हुआ क्वेश्चन का वर्डिंग समझना। अब इस तरीके से आपको कोई भी ट्रिक अब याद रखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली अब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, क्या लिखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 एंड 606। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग मान लेते कि कोई अगर वो लार्जेस्ट नंबर x है, तो वो 438 को भी डिवाइड कर रहा है और 606 को भी डिवाइड कर रहा है, वही सेम नंबर। ठीक है, डिवाइड कर रहा है इसको, लिविंग रिमाइंडर 6 इन केस, इन इच केस, यहाँ पर भी 6 रिमाइंडर, यहाँ पर भी 6 रिमाइंडर छोड़ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी तो अभी फैक्टर ऑफ मल्टीपल डिस्कस नहीं हुआ,
क्योंकि फैक्टर एंड मल्टीपल हम लोग तभी डिस्कस करते हैं जब हमारा रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। अच्छा, यहाँ पर अगर हमारा रिमाइंडर 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल कब होगा, जब ये इसमें से 438 में से हम लोग पहले ही 6 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तब तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, है ना। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर 432 लिखते हैं तब यहाँ पर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा x के साथ और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। वेरी गुड, बात समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, उसी तरीके से अगर यहाँ पर 606 है तो जब आप इसको x के साथ डिवाइड करोगे तो मतलब कि अगर 600 है, पहले से आप 6 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो जो अब आपको यहाँ पर बचा ना, अब यहाँ पर भी क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब सुनिए, अब क्या पता चला हमको ये, अब हमको ये पता चला कि एक जो है वो कॉमन फैक्टर है किसका, 432 एंड 600 को भी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, आप ग्रेटेस्ट नंबर निकालो। तो क्या हम लोग यहाँ पर एचसीएफ निकाल सकते हैं, किसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं 432 एंड 600 का, बोलो। तो अगर हम ये निकाल देंगे तो हमको x का वैल्यू क्लियरली पता चल जाएगा। मतलब x जो है वो क्या है, मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, रिक्वायर्ड नंबर इज द एचसीएफ ऑफ 432 एंड 600। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ भी याद नहीं रखना, फुल्ली कॉन्सेप्ट बेसिस पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सवाल सॉल्व हो गया। आप इस चीज़ को रफ में एक बार ट्राई कर लो, अब आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, फुल्ली कॉन्सेप्ट बेसिस पर बनाना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, हम आपको सब रिविजन करवाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, एक बार आप इसको ट्राई करो, रफ कॉपी में, रफ में बनाओ। ठीक है, जल्दी जल्दी, जैसे अभी हम ऐसे रफ किए हैं, ये रफ ही वर्क है ना, आप एग्जाम में भी ऐसे ही देख सकते हो, रफ वर्क चेक करके। ठीक है, बस खाली हाँ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हम मुझसे भी तो वैसा ही बनता है ना। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता रहे तो मेरा भी तो प्रैक्टिस ही हो रहा है ना, एक टाइप का। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि हम फिर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखो, एक बात ध्यान रखना कि जो 9-10 का मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन सा, हायर लेवल वाला नहीं, जैसे कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, ठीक है, एसएससी, अब जो भी अगर किसी भी सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स 9-10 का ही पूछेगा। ठीक है, साइंस भी वहीं का पूछेगा, आपको हायर साइंस नहीं पूछ सकता, वो हायर फिजिक्स, हायर मैथमेटिक्स नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा बस सिर्फ कहाँ तक का, 10 तक का ही। ठीक है, मतलब की बात यह है कि आपका ये बस सिर्फ हर एक टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हो, डिवीजन, एल्गोरिदम, लेमा, ये बस सिर्फ आपका बस सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी किसी जॉब करना है, ठीक है, कहीं अगर जाना है किसी फील्ड में और आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स इसी क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हायर मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लोगों का क्या होता है, यही मैथमेटिक्स क्या होता है, वीक होता है, फिर उनको क्या होता है, वही मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है। अगर आप इस मैथमेटिक्स को पढ़ लोगे ना अच्छे से, याद रखना, मतलब जब आप कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करोगे तो देखना आपको मतलब मैथमेटिक्स आपके लिए इजी ही होगा। वही आता है, परसेंटेज आता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ठीक है, यही सब आएगा, अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है। तो बस खाली उतना ही, मतलब यही जो आप क्लासेस में पढ़ते हो वही आएगा, ट्राइंगल्स आ सकता है, सर्कल्स आएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का यही सारा सिलेबस होता है। मतलब अगर आपका 9th एंड 10th का सिलेबस पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मतलब कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकाल सकते हो। और अगर आप उसका साइंस भी अगर अच्छे से पढ़े तो मतलब कि मैथ्स एंड साइंस आपका 2 सब्जेक्ट आराम से हो जाएगा। आपको पढ़ना क्या पड़ेगा फिर, जनरल एप्टीट्यूड जो होता है और फिर जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है वो। देखो, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, रीजनिंग में थोड़ा सा हम लोग ट्रिक चलता है वहाँ पर रीजनिंग में, ठीक है, मैथमेटिक्स में ट्रिक भी चलता है और आपको फुल्ली कंसेप्ट भी चलता है। कंसेप्ट अगर समझना, अगर ट्रिक लगता है कि भूल जाएंगे तो कंसेप्ट समझो, कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से समय होता है। ठीक है, तो चलो आप सुनो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। आपको सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो कि 320 को भी डिवाइड कर दे और 457 को भी डिवाइड कर दे। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहे हैं, देख लो, आपको दिखला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, मतलब कि आप सबसे बड़ा नंबर निकालो। ठीक है, विच डिवाइड, जो कि डिवाइड कर देता हो, ऐसा नहीं लिख रहा विच डिवाइडेड बाई, जो कि इससे डिवाइड हो जाता है ना, लिख रहा है विच डिवाइड, जो इसको डिवाइड कर देता है, 320 को भी डिवाइड करता है और 457 को भी डिवाइड करता है, लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। पहले वाले में 5 और दूसरे वाले में 7 रिमाइंडर छोड़ता है। ठीक है, तो चलिए कंसेप्ट बेसिस पर, अभी हमको कुछ नहीं पता कि करना क्या है क्या नहीं करना, वो नहीं है। हाँ, लेकिन हमको ये लग रहा है कि एचसीएफ निकालना है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लार्जेस्ट नंबर और जो डिवाइड भी कर रहा है, मतलब कि वो फैक्टर ही है। ठीक है, मतलब कि हमको एचसीएफ का ही काम है यहाँ पर, ये चीज़ पता है।
तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 320 एंड मान लेते हैं वो लार्जेस्ट नंबर x है, वो 320 को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है 5, और जब वो 457 को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है 7 बच रहा है। यही क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही है। अब करें क्या, देखो अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम क्या किए थे, 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, फिर उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जब हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पर 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर डिविडेंड सेम तो नहीं है ना, ये क्या बोल रहे हैं, नहीं वैसा ही तो बनेगा। देखो अगर मान लेते हैं यहाँ पर 320, अगर 320 में से अगर हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि 315 लिखें, अगर जब वो उसको जब हम लोग x के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0। और उसी तरीके से जब हम लोग 450 को डिवाइड करेंगे, 7 को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिए, और जब हम लोग उसको x के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0। ठीक है, मतलब कि देख सकते हो दोनों केसेस में रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि x जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है, एक्स फैक्टर ही कहलाएगा ना। जब रिमाइंडर 0 होता है तो फैक्टर एंड मल्टीपल डिस्कस होता है, ठीक है, तभी फैक्टर एंड मल्टीपल डिस्कस होता है। तो x जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, 315 एंड 450 का। मतलब कि हमको क्या निकाला है, डायरेक्टली एचसीएफ निकाल देंगे। अगर हम लोग क्योंकि लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है तो वो हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे किसका, 315 एंड 450 का। तो देख सकते हो अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकाले 315 एंड 450 का, तो देखो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1 टाइम्स में 315, 5 5 10, यहाँ पर हो गया कैरी 4, 4 में से 1 गया 3 और 3 1 4, ठीक है, 315, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बार में लग सकता है, 2 बार में लग सकता है, 2 बार में लगाएंगे, 10 का 0 हाथ पर 1, 6 1 7 और 2 1 2, 5 का 5, ठीक है, 11 में से 7 घटाए तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और 2 में से 2 गया तो 0, 45 एंड 135, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कितने बार में कैंसिल होगा, 45 2 90, फिर कितना हो जाएगा, 3 बार में लगाते हैं शायद, तो 5 15 का 5 हाथ मेरा 1, 4 12, 12 1 13 हो गया 0। मतलब कि इसका क्या आ रहा है, एचसीएफ 4 आ रहा है। तो क्या देख सकते हैं हम लोग, एचसीएफ 4 है, मेरा आंसर 4 है 16 का। देख सकते हैं 14 का क्या आंसर 6 है, 14 का कहाँ गया, सॉरी 14 नहीं है, कितना है 16, ठीक है। तो 16 का आंसर कितना है 45। तो क्या 45 आया हमारा एचसीएफ, ठीक है, बन गया सवाल, हो गया, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। वैसे यहाँ पर भी है, आप इसका एचसीएफ निकाल दो किसका, 432 एंड 600 का एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बार में लगेगा 432, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पर हो गया 5 में 4 1 और 432, ठीक है। तो ये कितने बार में हो गया, 1 2 3 टाइम्स में लगा सकते हैं, 3 टाइम्स में लगा सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं आएगा ना, हाँ आई थिंक हमको 2 बार में लगाना चाहिए, ठीक है। 16 के हाथ मेरा 1, 6 12 13 का 3, हाथ मेरा 1, 2 + 1 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, कैरी तो दे दिए थे ना, तो यहाँ पर कितना बच गया 2, तो 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर बच गया 3 में से 3 96, और यहाँ पर 168, ठीक है। अच्छा कितने बार में कैंसिल हो सकता है, 3 बार में हो जाएगा 168। तो क्या देख सकते हैं इसका आंसर 96 आता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना क्या था ये, 15 का, क्या 15 का आता है आंसर, 15 सॉरी 15 का कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, 1 मिनट, इसका एचसीएफ गलत है ना, 96 × 3 6 18 का हाथ मेरा 1, 27 28, ना गलत कर दिए यहाँ पर, 96 और आगे कटेगा, 168 है ना, तो 2 बार में कितना हो जाएगा, 2 बार में 96 × 2 कितना हो जाएगा, 96 × 2, 12 का तो हाथ मेरा 1, 12 का तो हाथ मेरा 1, 9 18 को 19, 192 आता है, तो ज़्यादा आ गया, तो 1 बार में ही लगेगा 96, ठीक है, 6 2 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 मिनट्स है, 9 1 10 6 7 72। अब 72 को 96 के साथ करेंगे तो 1 टाइम्स में लगेगा 72, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके आएगा कितना, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पर कितना हो गया 7 2 9 24, और यहाँ पर क्या आ गया 72, ठीक है। तो 24 के टेबल में 72 आ सकता है, 3 बार में देख सकते हैं, फिर बार को तो हाथ पर 1 6 7 72, हाँ तो 24 आएगा इससे। सॉरी एचसीएफ निकालने में गलती हुआ, कॉन्सेप्ट में कोई भी गलती नहीं था, हमसे यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो नहीं हुआ था, तो 24 आया आंसर इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 15 का भी आपको पता चल गया, 24 आ गया, ठीक है, 16 का भी पता चल गया। तो देख सकते हैं कितना हम लोग आराम तरीके से बना दिया। आप भी ऐसे ही रफ में ट्राई करना, देखो एक पेज में तो आंसर बन रहा है, एक पेज में 2 आंसर, ईजी आंसर है, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं
ठीक है। तो कुछ भी घबराना नहीं है, ऐसा ही जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे आप भी प्रैक्टिस करना, ठीक है, आराम से बनेगा, ठीक है। तो हम 15 भी बनाए, 16 भी रिवीजन किए, 17 को एक बार रिवीजन करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। देखिए लीस्ट नंबर बोल रहा है विच वेन डिवाइडेड बाई, जब हम उसको 35, 56 और 91 के साथ डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं मतलब ये नंबर कौन है, डिविडेंड ही होगा, ठीक है। और लीस्ट भी बोल रहा है मतलब कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गया हमको कुछ ट्रिक्स से। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 35, 56 एंड 91। देखो मान लेते हैं वो लीस्ट नंबर x है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं 35 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके साथ क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद आप डिवाइड कर रहे हैं 35 के साथ, बुक खोले रहना आप, ठीक है। फिर उसके बाद 56 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, यही x को जब हम लोग 56 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, और ये इसी नंबर x को हम लोग क्या कर रहे हैं 91 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम लोग 35 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 7 बच रहा है, यहाँ पर भी रिमाइंडर 7, यहाँ पर भी रिमाइंडर 7। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा अब एक बात बताओ, अभी यहाँ पर तो फैक्टर मल्टीपल डिस्कस है ही नहीं, बात तो क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर है बाकी, तो रिमाइंडर जब भी बाकी रहता है यहाँ पर फैक्टर मल्टीपल डिस्कस ही नहीं होगा, रिमाइंडर 0 होना चाहिए ना फैक्टर मल्टीपल के लिए, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 कब होगा, जब हम लोग x में से पहले ही 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें। समझ में आ रहा है बात, तब क्लियर कट बात है, ठीक है। 35 से तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, यहाँ पर रिमाइंडर 0। अच्छा x-7 को जब अगर हम लोग 56 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0। अच्छा जब हम लोग यहाँ पर x-7 को डिवाइड करेंगे 91 के साथ तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0। बस समझ आए। तो अब हमको क्या पता चला कि x-7 जो है वो क्या है, कॉमन मल्टीपल है किसका, 35 का, 56 एंड 91 का, मल्टीपल ही कहलाएगा ना, और ये इसका फैक्टर कहलाएगा, है ना। तो ये कॉमन मल्टीपल है कि नहीं, सभी में दिख रहा है कि ये मल्टीपल है कि नहीं, मतलब कि x-7 जो है वो क्या है। अच्छा हमको लीस्ट नंबर निकालना है, मतलब कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है किसका, 35 का, 56 का एंड 91 का। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर था वो क्या था, मेरा x था, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो इसका एलसीएम आया है उसमें से ऐड कर देंगे कितना, 7 को, बस बात ही खत्म। फुल्ली कंसेप्ट बेसिस पर है सवाल, बस आपको कंसेप्ट पता है मतलब सवाल बन गया, ठीक। तो चलिए आगे, ये क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था आपका, निकाल करके दिखला दिया, ये आप खुद से निकालना, निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पर, 17, हाँ तो 17 भी बन गया, ठीक है। 17 को भी हम लोग रिवीजन कर लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 18 का रिवीजन करके, ठीक है, 18 बनता है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 18 का रिवीजन करके देखते हैं, ठीक। तो 18 में क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 28, 28 एंड 32 लीव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। देखिए क्या बोल रहा है कि आप सबसे छोटा नंबर निकालो, मान लेते हैं वो सबसे छोटा नंबर x है, रिक्वायर्ड नंबर भी x, ठीक है। जब हम लोग उसको क्या बोल रहा है, विच वेन डिवाइडेड बाई, ठीक है, जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, 28 के साथ डिवाइड करते हैं, मतलब कि ये तो डिविडेंड है, क्लियरली पता चल गया। और लीस्ट स्मॉलेस्ट बोल रहा है, मतलब कि एलसीएम निकालना है हमको कुछ, ठीक है। तो जब हम लोग x को 28 के साथ डिवाइड करते हैं तो लीव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, मान लेते हैं यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाता है 8। अच्छा और जब इसी नंबर x को जब हम लोग अगर 32 के साथ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाता है, 12 बच जाता है, ठीक है। बात समझ में आया, यहाँ पर 8 रिमाइंडर और यहाँ पर 12 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या अगर हम लोग यहाँ पर से 8 सब्ट्रैक्ट करें और यहाँ पर से 12 सब्ट्रैक्ट करें तो ये तो कॉमन मल्टीपल तो हुआ नहीं। बात समझो पहले, अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर जैसे किए थे वहाँ पर अगर सेम काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर सेम था तो ये मल्टीपल भी हमारा सेम आया था, तो हम डायरेक्टली इसका एलसीएम निकाल दिए थे। लेकिन यहाँ पर बात समझोगे, अगर हम लोग x-8 रखेंगे, ठीक है, तो ये x-8 और x-12 दोनों सेम थोड़ी है, सेम नहीं है, ये तो कॉमन मल्टीपल हुआ ही नहीं, ये चीज़, ये अप्रोच गलत है। अच्छा अब हम करें तो करें क्या, सबसे पहली बात ये कि आपको यहाँ पर रिमाइंडर 8 बच रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 12 बच रहा है, ठीक। क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे डिफरेंस 28 और 8 का डिफरेंस अगर देखोगे तो कितना आएगा 20, 32 एंड 12 का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा 20। हाँ चलो देखो मिल गया क्लू, ठीक है। देखो जब आप 28 और 8 का डिफरेंस देखोगे तो क्या आ जाएगा, 28 - 8 करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा।
गुड। अगर हम लोग 32, ये देखो ये एक पैटर्न बना है, 32 माइनस 12, इसमें से अगर हम लोग करेंगे तो भी क्या आएगा, 20 आएगा। मतलब कि देख सकते हो ये डिफरेंस 20 है, मतलब कि 20 का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, 20 है कुछ, ठीक है, 20 का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, तो हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो है वो एक कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, 28 माइनस 8 एंड 32 माइनस 12 आ गया क्या, 20, ठीक। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर देखो फुल्ली कॉन्सेप्ट बेसिस पर हम लोग देखेंगे, करना क्या है ध्यान से समझेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग देखो यहाँ पर 28 को जब हम लोग x के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है 8। अगर हम लोग 32 को भी वही सेम नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है 12, ठीक है। और हम यहाँ पर देखें जो कॉमन डिफरेंस हमको मिल रहा था, ठीक है, रिमाइंडर और डिवाइज़र के बीच में, वो है 20, ठीक है। हमको निकालना तो एलसीएम ही है और रिमाइंडर बच जाना चाहिए इतना, ठीक है। तो देखो करेंगे क्या हम लोग यहाँ पर, पहली बात तो हम लोग क्या निकाल देते हैं, सबसे पहले 28 एंड 32 का क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल दें, ठीक है। और उस एलसीएम में अगर हम लोग क्या कर दें, 20 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बात बन सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। अगर हम लोग क्या निकाले, सुनिए पहले, देखिए ऐड, देखिए सबसे पहले सुनिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना तो वही है 28 एंड 32 का, ठीक है। तो 28 एंड 32 का हम लोग क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है। जो कि कितना आएगा, 28 एंड 32 का एलसीएम आएगा आपका 1, ये क्वेश्चन हम बनाए थे 20A, ये क्वेश्चन नंबर था हाँ, ठीक है। तो बनेगा तो वैसे ही जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 28 एंड 32 का एलसीएम हो जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16, ठीक है। फिर उसके बाद अब तो आगे नहीं कैंसिल हो सकता, तो 7 8 जा 56 56 इंटू 4, तो 56 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 24 24 का 4 हाथ में 2 5 5 20 21 22 224 आया, मतलब 224 ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है जो कि 28 एंड 32 दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा हमको यही निकालना था, लेकिन हमको बोल रहा है 8 रिमाइंडर बच जाना चाहिए और इसमें 12 रिमाइंडर बच जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कॉमन डिफरेंस है अगर हम लोग 20 अगर इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, अब 20 को देखो, अब हमको क्या करना है, 20 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों में से चेक कर लेते हैं क्या आएगा। अगर 20 को अगर हम लोग ऐड करते हैं और जब हम लोग 28 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 20, इसमें भी रिमाइंडर बच जाएगा 20, मतलब कि अगर रिमाइंडर सेम रहता तो हम ऐड कर देते इस 20 को, लेकिन रिमाइंडर यहाँ पर तो सेम तो मत है, नहीं है रिमाइंडर सेम, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 20 को ऐड नहीं क्या करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अगर 20 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 4, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 0 2 204। अगर जब देखो, अगर जब आप 204 को जब डिवाइड करोगे 28 के साथ तो देखो रिमाइंडर बचेगा 8, कैसे कितने बार में लगाएंगे 32, ठीक है, 8 28 8 64, अगर हम लोग 8 बार में लगाए थे 8 64 का 4 हाथ में 6 और 16 17 18 19 20 21 22, नहीं ज़्यादा आ जाएगा, तो 8 8 16 38 24 8 चौके 32, कितने बार में लगाएंगे 8 चौके 32, ठीक है, 40 8 6 48, ठीक है, 8 6 48 7 8 56 8 8 64 8 8 64 का 4 हाथ में 6, ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 ना, तो कितने बार में लगा सकते हैं, और
ज़्यादा आ रहा है, तो 28 इंटू मार देते हैं कितने बार में, 6 बार में, ठीक है। तो 6 जब 48 का 8 हाथ में रहा 4, ठीक है, और 6 12 13 14 15 16 168 आ रहा है। और आगे बढ़ेगा तो 28 इंटू 7 बार में, 8 बार में तो ज़्यादा आता है ना, 7 8 जब 56 का 6 हाथ में रहा 5, ठीक है, और 7 14 15 16 17 18 19, ठीक है, 195, तो 195। चलो आप सब्ट्रैक्ट करके देखो तो कितना आ रहा है, 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 4 9, ठीक है, 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक, और यहाँ पर बच गया 9 0, और यहाँ पर भी 0, 9 रिमाइंडर बच रहा है। 9 कैसे बच सकता है, 8 बचना चाहिए, कुछ गलती हुआ है कहीं पर। 7 8 जब 56 का 6 हाथ में 5, यहाँ पर 6 है, चलो 8 रिमाइंडर बच गया। तो देख सकते हो अगर जब हम लोग चेक करके भी देखें तो सही बन रहा है, मतलब कि अगर आप सेम चीज़ को 204 को अगर 32 के साथ डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा। मतलब कि ये आंसर क्या है आपका 204 ही होगा। मतलब कि क्या किया हम लोग, जो आपका ये था, ठीक है, हम लोग देखें कि यहाँ पर रिमाइंडर तो सेम है नहीं, ठीक है, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो ये सेम नंबर कॉमन मल्टीपल फिर हम लोग वैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा अब, क्योंकि हम लोग देखें कि यहाँ पर इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, सब में आ रहा है डिफरेंस 20 20, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग देखें तो हम लोग देखें 20 को या तो हम ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट। ऐड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 20, और इसे भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 20 बच जाएगा अगर ऐड करते हैं तो। लेकिन जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देख सकते हो 204 आता है, और जब हम लोग उसको इसके साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाता है, 8 बच जाता है। मतलब कि जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है, 204 ही है। अब इसी चीज़ को आप बना देना, क्या लिखना, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर को हम लोग एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद लिखेंगे क्या कि सबसे पहले फिर स्टेप वन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस एलसीएम निकाल देंगे 28 32 एंड इसका एलसीएम ही निकाले थे हम लोग सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसका डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि 28 - 8 एंड 32 - 12 क्या आ गया, 20। अब क्या लिखेंगे, 9 एलसीएम ऑफ इतना 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 माइनस ऑफ 20, ठीक है। अब जब इसमें निकलेगा तो यही हो जाएगा हमारा क्या, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको भी बना करके दिखलाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 बता दिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 19 है तो क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520, दोनों के साथ डिविजिबल है। बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा, विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, जब हम लोग उसमें 17 को ऐड करते हैं, तो जब हम लोग उसमें क्या करते हैं, 17 को ऐड करते हैं, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 468 एंड 520, तो वो दोनों के साथ डिविजिबल हो जाता है, दोनों के साथ डिविजिबल हो जाता है। मतलब जब हम लोग उस नंबर को इसके साथ और इसके साथ डिवाइड करते हैं ना तो वो दोनों के साथ डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब बात हो रही है डिविडेंड की, ठीक है। और स्मॉलेस्ट भी चाहिए, मतलब कि लीस्ट, मतलब कि यहाँ पर आप आ गया एलसीएम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप 1 ये दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है, 468 एंड 520 का। अब बोल रहा है जब हम लोग उसमें 17 को इंक्रीज करते हैं तब डिविजिबल है। देखो बात समझोगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, मान लेते हैं वो नंबर x है, ठीक है, और जब हम लोग 468 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर जो है देखो, अगर हम लोग कोई नंबर मान लेते हैं x, बोल रहा है कि अगर जब हम लोग इसमें इंक्रीज मतलब कि ऐड करते हैं 17, अगर जब आप x में 17 को ऐड कर रहे हो ना तब ये 468 के साथ डिविजिबल है, तब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब आप यहाँ पर x में ऐड कर रहे हो ना 17, तब यहाँ पर आपका ये क्या हो रहा है, तब ये डिविजिबल है 520 के साथ, ठीक है, तब यहाँ पर रिमाइंडर 0 है। मतलब कि x + 17 ये जो है ये कॉमन मल्टीपल है किसका, इसका और इसका। मतलब कि जो x + 17 है वो क्या है, वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है किसका, 468 एंड 520 का, ठीक है, ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। मतलब कि x बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा उसमें से 17 को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर। बोल रहा अगर जब आप उसमें 17 को इंक्रीज करते हो ना तब वो डिविजिबल है। मतलब कि वो नंबर पहले x था, अभी वो डिविजिबल नहीं है, x में डिविजिबल नहीं है। जब हम लोग उसमें 17 को ऐड करते हैं तब वो डिविजिबल हो जाता है। अभी x था वो डिविजिबल नहीं है, अभी जब हम लोग इसमें 17 को ऐड करते हैं तब वो डिविजिबल है। मतलब कि x + 17 ये जो कॉमन जो है वो कॉमन मल्टीपल है किसका, 468 एंड 520 का, ठीक है, ये कॉमन मल्टीपल है इसका। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 17 जो है वो क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है 468 एंड 520 का। मतलब कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसका जो एलसीएम आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 17। बात समझ में आया, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, 19। इसको भी हम लोग सॉल्व कर दिए, इसको एक बार इसको सॉल्व करके देखना, बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 20।
ठीक है। 20 में देखिए 20 में क्या है, हम आपको सारा रिवीजन करवा दिए, 20 तक कल पढ़ाए थे, फिर आगे पढ़ेंगे अभी। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। यही लिखा हुआ है। देखो सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36, जो कि 15, 24 एंड 36 तीनों के साथ डिविजिबल है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो कि डिविजिबल है, मतलब कि डिविडेंड की बात हो रही है, मतलब कि एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। देखो 4 डिजिट का नंबर है, कितने डिजिट का नंबर है ये, 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है। ये किसके साथ डिविजिबल है, 15, 24 एंड 36 तीनों के साथ डिविजिबल है। तो 15 के साथ भी डिविजिबल है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। ये 24 के साथ भी डिविजिबल है। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। और ये जो है वो क्या है, 36 के साथ भी डिविजिबल है। ठीक है, 1 2 3 4 डिजिट का नंबर, 36 का यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, ये 4 डिजिट का नंबर है। मान लेते हैं ये एक्स है, एक्स है, एक्स है। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी एक्स। ठीक है, ये तीनों के साथ डिविजिबल है, मतलब कि निकालना तो हम लोग को एलसीएम ही है। चलो अब बात समझो, निकालेंगे क्या। सबसे पहले स्टेप वन में क्या करेंगे हम लोग, जो एलसीएम है इसका वो निकालेंगे, वो देखेंगे क्या होता है। तो एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36 यही निकालेंगे। स्टेप 1 में क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36। ठीक है, ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो ये तीनों का एलसीएम हो क्या जाएगा, ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 360 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कल भी हम लोग बनाए थे, तो इसका एलसीएम हो गया 360। अब बात सुनो, 360 जो है वो क्या है, मल्टीपल है किसका, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, मल्टीपल है किसका, 15 का, 24 एंड 36 का। तो ये मल्टीपल है किसका, 15 का, 24 का एंड 36 का, इसी का मल्टीपल है ये। ठीक है, ये इसी का मल्टीपल है 360। ठीक है, अब सुनिए, अब स्टेप 2 क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें लार्जेस्ट ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन है, 9999। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, 360 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है हमारा 279 बच जाता है। तो रिमाइंडर जब मेरा 279, मतलब कि ये पता चला कि अगर जब हम लोग इसमें से 279 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 360 के साथ। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा कितना, 9999 में से जब 279 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 9720। बात समझ में आ रहा है, तब ये 360 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि 9720 क्या है, ये मल्टीपल है किसका, 9720, ये किसका मल्टीपल है, ये मल्टीपल है 360 का। बात समझ में आया, ये 360 का मल्टीपल है। अच्छा, अगर ये 360 का मल्टीपल है तो तो फिर ये 15, 24 एंड 36 का भी तो मल्टीपल होगा, है कि नहीं। तो क्या ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि इसके और इसके तीनों के साथ डिविजिबल है, और यही हमारे रिक्वायर्ड नंबर है। बात समझ में आया कैसे निकालें। ठीक है, देखिए कैसे पूरा फुल कंसेप्ट यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ आपको बता रहे, जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर आप क्या करो, 2 का, 3 का एंड 4 का निकालो एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आता है, ठीक है, तो इसका एलसीएम आता है 2 का, 3 का, 4 का आता है आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 1 2 3 2 2 4 कितना हो जाएगा, 12। अच्छा, अब देखो 12 जो है वो किसका है, 12 मल्टीपल है 2 का, 3 का एंड 4 का, है कि नहीं, बात बताओ। अच्छा, अगर जो 12 का मल्टीपल होगा वो भी तो इसके साथ डिविजिबल होगा, वो इसका भी मल्टीपल होगा। जैसे कि 12 का मल्टीपल कौन है, अगर हम लोग बात करें जाए, 12 का मल्टीपल हो जाएगा, 12 का मल्टीपल 12 के टेबल में, जैसे कि अगर हम लोग 12 3 36, ठीक है, तो 36 जो है वो 12 का मल्टीपल है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, 2 3 एंड 4 का भी मल्टीपल होगा ही होगा। समझे कैसे, जैसे देखो अगर 36 जो है वो अगर 12 के टेबल में आ रहा है, मतलब कि वो अगर 12, देखो 12 अगर ये तीनों नंबर का मल्टीपल है, ठीक है, तो वो 36 जो है ना वो भी ये तीनों का मल्टीपल होगा। ठीक है, कैसे, देखो अगर ये आप 36 को 2 के साथ डिवाइड करो हो जाएगा, 3 के साथ भी डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, 4 के साथ भी डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। मतलब कि 36 जो है वो 12 के साथ साथ 2 3 एंड 4 का भी मल्टीपल होगा ही होगा। इसी तरीके से हम क्या बोले कि अगर 360 15 24 एंड 36 का मल्टीपल है, ठीक है, तो आपका ये जो है 360 के साथ जो डिविजिबल है 9720, तो 9720 अगर 360 का मल्टीपल है तो ये 15 29 एंड 36 का भी मल्टीपल होगा, मतलब ये इसके साथ कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और हमको यही रिक्वायर्ड नंबर चाहिए था कि हमको ऐसा नंबर चाहिए था सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि ये तीनों के साथ डिविजिबल हो जाए। इस तरीके से हम आपको यहाँ तक का क्वेश्चन बताए थे। ठीक है,
आगे क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ तक आज 24 तक पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, 4 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 7 एंड 13 लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। हर एक केस में 3 रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 20, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। लेकिन हाँ, आज RS अग्रवाल जो है वो आप 24 तक कंप्लीट करो, ठीक है। फिर आगे का जो है वो कल हम 32 एंड कल ये वाला एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। फिर लास्ट बच जाएगा आपका इरेशनैलिटी प्रूफ करना, तो वो जो है वो 2 दिन का काम है, वो फिर कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो इसको जो है वो आप संडे तक कंप्लीट करो, मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम तो आज ही करना है, जो होमवर्क जो है वो आपको आज ही करना है, ठीक है। 24 तक जहाँ तक दे रहे हैं, ठीक है। देखो अगर हम ज़्यादा नहीं बताए, देखो 4 बताए थे, आप कल का काम किए नहीं, तो इसलिए आपका आज का काम ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, अब आपका यहाँ पर है 21, क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, मान लेते हैं x है। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि डिवाइडेड बाय, जो कि 4 7 एंड 13, जब हम लोग उसको 4 7 एंड 13 के साथ डिवाइड करते हैं ना, तो रिमाइंडर 3 बचता है। जब हम लोग इसको 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं ना, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। जब हम लोग इसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, यही नंबर x को जब हम लोग लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है ये, ठीक है, जब हम लोग इसको क्या करते हैं 7 के साथ डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 3 बचता है, ठीक है। और जब इसी नंबर को जब हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो, जब हम लोग इसको क्या करते हैं 13 के साथ डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या बचता है, 3 बचता है। बात समझ में आया, तीनों केस में 3 रिमाइंडर बचता है, ठीक। अच्छा चलो अब एक बात बताओ कि जब अगर हम लोग यहाँ पर से x-3 पहले ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x-3, तब ये क्या कंप्लीटली डिविजिबल है 4 के साथ? ये 4 x क्या है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अच्छा यहाँ पर भी x-3 जो है वो क्या है, जब हम लोग 7 के साथ पहले ही सब्ट्रैक्ट करके जब डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0, और x-3 जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0, 13 के साथ भी। मतलब कि क्या पता चला कि x-3 जो है वो कॉमन मल्टीपल है किसका, इसका, लेकिन ये जो है वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ये याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन, पहला स्टेप तो यही करेंगे कि एलसीएम निकाल देंगे किसका, 4 का, 7 का एंड 13 का। 4 7 एंड 13 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 7 एंड 13 का एलसीएम जो है वो आ जाएगा, 4 7 एंड 13 का आपको एलसीएम आ जाएगा 364, ठीक है, 364। इसका एलसीएम जो है वो आपको आ जाएगा 364, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल दोगे, ठीक है, इसका एलसीएम आ गया। अब देखो ये 4 डिजिट का नंबर थोड़ी है, नहीं है, ये 4 डिजिट का नंबर तो नॉट है। तो आपको क्या निकालना है, 4 डिजिट का नंबर। तो 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, 9999, सबसे बड़ा यही। अब आपको इसको क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर आपको, ठीक है, आपको क्या करना है, इसी को 364 के साथ डिवाइड करना है। रिमाइंडर बच जाएगा कितना, रिमाइंडर बच जाएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 364 के साथ 171 रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब कि अगर आप 9999 में से 171 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तब ये 364 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। मतलब कि जब आप ये सब्ट्रैक्ट करके आओगे ना, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 9828। मतलब कि 9828, मतलब कि 9828 जो है ना वो 364 के साथ क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आपका जो यही है लार्ज 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, जो कि आपका 364 के साथ डिविजिबल है। मतलब कि अगर हम लोग बोलें कि 9828 जो है वो 364 के साथ डिविजिबल है, 364 के साथ डिविजिबल है, तो ये इसके साथ भी तो डिविजिबल होगा, 4 के साथ, 4 के साथ, 7 के साथ एंड 13 के साथ, इसके साथ भी तो डिविजिबल होगा। मतलब कि 928 ये तीनों नंबर के साथ कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब कि अगर आप 9828 को जब आप इसके साथ डिवाइड करते हो ना 4 के साथ, तो रिमाइंडर 0 आता है। जब आप 9828 को डिवाइड करोगे किसके साथ, 7 के साथ, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जब आप क्या करोगे 9828 को डिवाइड करोगे किसके साथ, 7 है ना, 4 है, 7 है, और 13 के साथ जब डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो तीनों केस में रिमाइंडर 0। लेकिन हमको क्वेश्चन ये बोल रहा था कि 3 बच जाना चाहिए, ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, 3 बचना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहा था कि आपको जो है ना ये जो नंबर है, ठीक है, आपका ये क्या है, देखो ये x-3 को जब हम लोग 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। x-3 को कंप्लीटली डिविजिबल, x-3 मतलब ये 9828 क्या है, ये x-3 है, क्या है, 9828 जो है
9828 जो है वो क्या है x माइनस 3 है, मतलब कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतना प्लस 3 को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आपको 3 रिमाइंडर चाहिए, बचाना है 3 रिमाइंडर। तो 3 रिमाइंडर कब बचेगा, जब आपका ये 3 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब कि 9831 होना चाहिए इसको, ठीक है, तब ये 3 रिमाइंडर बच सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बात समझ में आया ये क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम फिर से बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन हम कल भी बताएं आज भी बताएं, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना, ठीक। तो फुल कंसेप्ट बेसिस पर हम बता रहे हैं यहाँ पर आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया, ठीक है। 22, 23 एंड 24 3 क्वेश्चन और बाकी है, इसी वीडियो में कर लेते हैं, ठीक। आगे देखते हैं 22। कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना बड़ा वीडियो बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना इसको पॉज करके मतलब कि देखना, ठीक है। 1 घंटे का तो पढ़ाई करते ही है ना, ठीक है। कहीं अगर तुम कोचिंग भी जाते हैं, ठीक है, या फिर मतलब कोचिंग भी जाते हैं स्कूल में भी, ठीक है, तो 1 घंटे का तो क्लास चलता ही है, ठीक है। तो वहाँ पर भी तो 1 ही घंटा पढ़ाते हैं ना, हम भी 1 ही घंटा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि दिक्कत ये है ना कि ये जो है ना ये कंटिन्यूस पढ़ाई होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको नो डिस्ट्रक्शन, तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूस फोकस करना पड़ता है। और क्लास व्लास में होता क्या है कि अगर आप मान लेते हैं वो, अगर आप 40-45 मिनट का अगर क्लास है, ठीक है, तो हो क्या जाता है उसमें 20 मिनट या 25 मिनट पढ़ाई होगा, बाकी कुछ बकवास होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है आपको उतना नहीं लगता कि आप उतना पढ़े, लेकिन वही अगर आप जब यहाँ पर 1 घंटा पढ़ लोगे ना तो आपको लगेगा कि वहाँ के 2 घंटा के बराबर है, ठीक है। तो ये क्लास का थोड़ा ऑनलाइन क्लास का ये अच्छी बात है, ये हमको लगता है ये अच्छी बात है कि ऑनलाइन क्लास में आपको क्या होता है ना कि आप जो भी पढ़ते हो ना वो कंटिन्यूस फोकस है, यहाँ पर नो डिस्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ज़्यादा पढ़ते हो, ठीक है। तो वही समझो आपका अगर स्कूल में अगर ये सर करवाते कम से कम 2 क्लास लगता, 2 या 3, अगर इस तरीके से समझा करके करवाते तो। नहीं तो अगर रफ में करवाते तो फिर वो तो एक ही क्लास में हो जाता, ठीक है। तो 22 में देखते हैं, 22 में क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर। देखो अब हम लोग फिर से ये क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 शो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 6, 4 एंड 3। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर, आपको सबसे छोटा नंबर निकालना है, विच शुड बी एडेड टू 2497, और जब हम उसको क्या करते हैं 2497 में ऐड करते हैं सो डैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 6, 4 एंड 3, तो ये जो है वो इसके साथ कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो डिविजिबल हो जाने की बात हो रही है, ठीक है, मतलब कि वो डिविडेंट है, डिविडेंट ही तो डिविजिबल हो जाएगा ना, मतलब वो इसके साथ तीनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये बोल रहा है, मतलब कि वो डिविडेंट है। और लीस्ट बोल रहा है मतलब कि एलसीएम निकालना है। ये बात तो तय है कि यहाँ पर ये एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं। The sum is exactly divisible by, हाँ चलिए ठीक। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू, इतना जब हम लोग उसको जो है इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, 2497 में ऐड करते हैं, ठीक है, तब वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो मतलब निकालना तो एलसीएम ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं। देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, ठीक है, जो कि कहाँ गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 21 बता दिए, 22, हाँ, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड। अच्छा हाँ देखो यहाँ पर 21 में क्या लिखा हुआ है, लार्जेस्ट लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे क्या बोल रहा था, विच वन डिवाइडेड बाई, जब हम लोग उसको 4, 7 एंड 13 के साथ डिवाइड करते हैं, और डिवाइड कौन हमेशा होता है, एलसीएम, ये मतलब कि मल्टीपल होता है, मतलब कि एलसीएम निकालना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये 21 का देख सकते हो, यहाँ पर ट्रिक काम नहीं किया ना, ठीक है। वैसे यहाँ पर इसलिए हम बोलते हैं वर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो 22 अगर हम लोग देखें तो वही हम लोग 22 सॉल्व कर रहे हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू, इतना जब हम लोग उसको इसमें ऐड करते हैं तब वो डिविजिबल हो जाता है 5, 6, 4 एंड 3 के साथ, ठीक है। तो मतलब कि ये बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर निकालो, विच शुड बी एडेड टू, इतना जब हम लोग उसको 2497 में ऐड कर दें, जब हम लोग इसमें ऐड करें, जब उसको हम लोग इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें, तब वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 5 के साथ, ठीक है,
6 के साथ मतलब यही 2497 है ना। अगर हम लोग उसमें x को ऐड करेंगे, सबसे छोटा नंबर लेकिन बताना है आपको, ठीक है। जब हम लोग इसके x में ऐड करेंगे तो 5 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 6 के साथ भी, ठीक है, और 4 के साथ भी एंड 3 के साथ भी, ये भी है, मतलब कि 4 और 3 के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पर ही लिख सकते हैं 4 एंड 3 के साथ भी वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि हमको यही नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, क्योंकि हमको एलसीएम निकालना है वो पता है, तो स्टेप 1 में सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्टेप 1 में एलसीएम निकाल देंगे किसका, 5, 6, 4 एंड 3 का। 5, 6, 4 एंड 3 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि आ जाएगा आपका 60, ठीक है। निकाल करके देख लेना, ठीक। तो ये आ गया आपका एलसीएम, ठीक। अब ये देखो, अब ये है आपका 2497। अब क्या करेंगे स्टेप टू में आपको ये करेंगे कि 2497 को जब हम लोग 60 के साथ डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कितने बार में डिवाइड हो जाता है। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है 37, ठीक है। तो अब बात बताओ कि देखो हमको 2497 में ऐड करना है, क्या करना है, 2497 में क्या ऐड करें तब वो इसके साथ डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लास्ट में बच जाता है क्या, 37। हमको बोल रहा है कि क्या ऐड करें, ऐसा नहीं बोल रहा है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब कि हम इसमें क्या ऐड कर दें तब ये डिविजिबल हो जाए, यही सेम नंबर के साथ। तो देखो सेम कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं यहाँ पर। देखिए 2497 अगर 60 के साथ अगर हम लोग इसको डिविजिबल प्रूफ कर देते हैं, मतलब कि इसको अगर हम लोग 60 के साथ डिविजिबल कर देते हैं तो वो 5, 6, 4 एंड 3 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं। देखो क्योंकि वही सेम बात कि अगर 60 जो है, ठीक है, अगर हम लोग अगर ये जो नंबर है 2497 अगर इसमें से कुछ ऐड करके जब अगर हम लोग इसको 60 के साथ डिविजिबल कर देते हैं प्रूफ, तब ये 2, 4, 5, 6, 4 एंड 3 के साथ भी डिविजिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर हम लोग इसी सेम नंबर को 2497 में क्या ऐड कर दिए, ठीक है, तब वो अगर जब हम लोग इसको 60 के साथ डिविजिबल प्रूफ कर देंगे तो वो 5, 6, 4 एंड 3 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या हम लोग इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर 37 है, डिविजिबल कब हो जाता है, यहाँ पर जब 60 आ जाता तब कंप्लीटली, है ना, जब 60 आ जाता तब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। तो 37 में क्या ऐड करें जो 60 आ जाए, ठीक है। तो हो जाएगा 3 हो गया 40, तो 23 हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें 23 को ऐड कर देते हैं ये वाले नंबर को, तब ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, ये आप खुद से सोचो, ठीक है। तो अगर जब हम लोग इसमें कंप्लीटली 23 को अगर हम लोग पहले से ही ऐड कर देते हैं, मतलब कि 2497 को अगर हम लोग ऐड कर दें इसमें से 23, तब ये 60 के साथ क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0। तब हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ये इसका मल्टीपल हो गया। 2497 जो है अगर हम लोग इसमें से 23 को ऐड कर देते हैं तब वो 60 के साथ डिविजिबल हो गया, मतलब कि वो 5, 6, 4 एंड 3 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा। मतलब कि ये जो नंबर जो हमको ऐड करना है यही पूछ रहा है, यही आपको क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि आप इसमें क्या ऐड करोगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा था, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू इतना, आप इसमें क्या ऐड करोगे तब ये 5, 6, 4 एंड 3 के साथ डिविजिबल हो जाए। मतलब कि अगर हम लोग इसमें से 23 को ऐड कर दें तब ये 5, 6, 4 एंड 3 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बोलना, हम फिर बताएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ आप यहीं पर समझना, ठीक है, अच्छे से एकदम फुल कंसेप्ट बेसिस पर है, उतना ज़्यादा कुछ भी ये नहीं है, ठीक है, आसान है, आराम से बन जाएगा ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। 23, ठीक है, चलो 23 में देखते हैं। 23 में क्या बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर्स इन ईच केस, ठीक है। ये बोल रहा है कि आप क्या करो, 21 तो बन गया, 22 भी बना दिए, ठीक है, 21 बताए ना, 21 भी, ठीक है, बता दिए, 22 भी बता दिए, ठीक है। अब आ जाओ 23 में। 23 में बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर निकालो, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर निकालो डैट विल डिवाइड, जो कि आपको क्या कर दे, डिवाइड कर दे 43 को भी, 91 को भी, डैट विल डिवाइड, हाँ तब वो 43, 91 एंड 183 तीनों को डिवाइड कर दे, सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, और हर एक केस में सेम रिमाइंडर छोड़ दे। देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर निकालना है, डैट विल डिवाइड, जो आपको 43 को भी डिवाइड कर दे,
ठीक है, डिवाइड कर दे, दैट विल डिवाइड, डिवाइडेड बाय नहीं लिख रहा, फिर से समझना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जब वो आपको डिवाइड कर दे, 43 को भी डिवाइड कर दे, 91 को भी डिवाइड कर दे, 183 को भी डिवाइड कर दे, एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, और हर एक केस में सेम रिमाइंडर बच जाए, मतलब कि डिवाइड कर दे, और ग्रेटेस्ट भी बोल रहा है, मतलब कि क्या, अब बताओ आप यहाँ पर एलसीएम या एचसीएफ, ठीक है, खुद से सोच करके बताओ हमको, क्या आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, आप सोच पा रही हो, देखो यहाँ पर फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर निकाला, दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड कर दे, डिवाइड हो नहीं जाए, डिवाइड हमेशा कौन होता है, डिविडेंड, और डिवाइड करता कौन है, डिवाइजर, मतलब कि ये डिवाइजर की बात हो रही है, फैक्टर की बात हो रही, और ग्रेटेस्ट मतलब कि क्या, हाईएस्ट, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है किसका, लेकिन 43, 91 एंड 183 का नहीं, क्योंकि बोल रहा है कि जब आप क्या करो कि आप जब आप उस नंबर को इसके साथ डिवाइड करो ना, तो रिमाइंडर बच जाए सेम, ग्रेटेस्ट रिमाइंडर बच जाए हर एक केस में, ठीक है, तो ध्यान से समझना ये वाले क्वेश्चन को, ठीक, क्या करेंगे, अगर हम आपको बताएं, डायरेक्ट एकदम बताएं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पर क्या आप बोल रहे हैं, 43, 91 एंड 183, यही सेम 3 नंबर है। अब आपको बोल रहा है कि आप इसका सबसे बड़ा नंबर निकालो जो आप इसके तीनों के साथ डिवाइड कर दें, और लेकिन ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अगर हम आपको ट्रिक बताएं, इस क्वेश्चन का ट्रिक भी है जो कि RS अग्रवाल में दिया है, वो डायरेक्टली हिंट में ट्रिक दिया है, ठीक है, लेकिन हम आपको कंसेप्ट भी बताएंगे इसका कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है ना, कि मतलब कि देखो ट्रिक कुछ होता नहीं है, कंसेप्ट से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो अगर आप क्या करो, ट्रिक अगर इसका हम बता दें, जो आपको बताया है कि कैसे निकालना है इसका रिजल्ट, तो 91 जो आपका यहाँ है ना, 91 है, तो 91 में से माइनस कर दो 43, ये पहला नंबर निकलेगा। आप क्या कर दो, दूसरा नंबर निकालने के लिए 183 में से माइनस कर दो 43, ठीक है, तो 43 छोटा है ना सबसे, तो उसको जो इससे जो भी बड़ा नंबर रहेगा ना उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 43 से बड़ा 91 है, तो 91 से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 183 बड़ा है तो 183 से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। और उसी तरीके से जब 91 से अब छोटा कौन है, 43, तो 91 में से माइनस कर देंगे कितना, 43 को, ठीक है, मतलब छोटे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो जैसे कि 183 है, ठीक है, तो 183 को भी 43 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 91 को भी 43 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पर जो है वो आपका ये, हाँ, 91 में से माइनस कर देंगे 43 को, छोटे वाले नंबर को, 183 में से माइनस कर देंगे कितना, 43 को, ठीक है, और 91, ये एक मिनट, देखो क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है ना आपका, जो कि क्या है 183, उसमें से माइनस करेंगे जो इससे छोटा है, कौन है 91, वो भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 183 में से माइनस कर देंगे किसको, 43 को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों, इससे जो भी छोटा नंबर आएगा वो। अब इससे छोटा कौन है, 91 से छोटा कौन है, 43, अब 43 से छोटा तो कोई भी नहीं है, तो यही 3 नंबर आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, 2, और कितना आ जाएगा आपके यहाँ, 2 हो गया, और यहाँ पर हो गया 9, 1 मिनट, 2 और 9, ठीक है, 92, यहाँ पर गया 0, और यहाँ पर हो गया 4, 140, यहाँ पर हो गया 8, ठीक है, और यहाँ पर बच गया 4, 48। अब आप इसी तीनों नंबर का क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ निकाल दो किसका, 92 का, 140 का एंड 48 का, आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो ये हो गया आपका जो RS अग्रवाल में आपको ट्रिक बेस पर क्वेश्चन दिया था, ठीक है, हिंट में, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसका पूरा फुल कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए इधर देखिए 23, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, तो 23 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183, ठीक है, 43, 91 एंड 183, जो कि ये तीन को, देखो मैथ्स को ना एकदम हमेशा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, ठीक है, एकदम कुछ भी नहीं, नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है, एकदम ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, मतलब कि वो वैसे नहीं कि सुस्ती पना करेंगे और लेट जाएंगे, लेट करके देखेंगे ना, बैठ करके देखो जैसे क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, समझ लो तुम मेरे सामने और पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ऐसे पढ़ाते वक्त नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको कहीं पर लगे कि नहीं आप कहीं बोरिंग हो रहा है, ठीक है, बोरिंग लगता है कहीं पर, लेकिन जब बनने रहेगा ना, जब क्वेश्चन बनेगा ना, तब फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा, ठीक है। हम भी थक जाते हैं। तो देखो यहाँ पर 23 क्या है, यहाँ पर फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो दैट सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। तो इस तरीके से बोल रहा है, तो आपको बता, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं वो ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, लेट द ग्रेटेस्ट
सबसे बड़ा नंबर हम लोग मान लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड लिव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, हाँ, लेट द ग्रेटेस्ट नंबर which divides let the greatest number which divides let the greatest number which divide किसको डिवाइड करते हैं, 43 को, 91 को एंड 183 को। ठीक है, ये तीनों नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, और रिमाइंडर क्या बच जाए, सेम बच जाए। ठीक है, विच डिवाइड्स इतना एन इतना इज, मान लेते हैं डी, मान लेते हैं इसको हम लोग किसके साथ डिवाइड करते हैं, डी के साथ, और लीव्स द सेम रिमाइंडर बच रहा है ना, इज आर, मान लेते हैं सेम रिमाइंडर आर बच जाता है। मतलब कि ये कि जब आप 43 ये डिविडेंड है, आप इसको किसके साथ डिवाइड कर रहे हो, डी के साथ। अब आप मान लेते हैं आपका क्वेश्चन आता है Q1, ठीक है, प्लस रिमाइंडर आर लिव्स द सेम रिमाइंडर बोल रहा है। मतलब कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग यही लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगा सकते हैं। यहाँ पर जो डिविडेंड आपका क्या है 43 बराबर जो आपका डिवाइजर है वो क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपका डिवाइजर है। ठीक है, डिवाइजर आपका क्या है, सेम डिवाइजर के साथ आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, इसके साथ आपका रिमाइंडर क्या बच जा रहा है, सेम बच रहा है। सबसे बड़ा नंबर हमको निकालना है विच डिवाइड 43, 91 एंड 183। मान लेते हैं सबसे बड़ा नंबर जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो है डी सबसे बड़े नंबर के साथ हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, डी सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, और रिमाइंडर क्या बच रहा है, इसमें आर बच रहा है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और अगर हम लोग यही करेंगे 91 के साथ डिवाइड करेंगे सेम नंबर के साथ, ठीक है, तो मान लेते क्वेश्चन कुछ और आएगा, कुछ और ही आएगा ना, लेकिन यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, आर बच रहा है, 2 बोल दिए। अच्छा, 183 के साथ जब हम लोग डी को 183 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो मान लेते हैं रिमाइंडर क्वेश्चन Q3 आ रहा है और रिमाइंडर तो आ रहा है, आर आ रहा है, सेम रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो 3 बन गया इक्वेशन। अब क्या करो आप, अब ये करो कि इक्वेशन क्या करो, नो सब्ट्रैक्टिंग, अब यहाँ पर क्या करोगे आप कि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, समझे? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग वर्ड में लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम को मतलब याद है ना, फ्रॉम जहाँ पर भी रहता था, याद करो, फ्रॉम जहाँ पर भी रहता था उसको क्या लिखते थे, पहले। मतलब कि यहाँ पर अगर फ्रॉम है तो इसको हमेशा क्या लिखेंगे, पहले। जैसे कि क्या लिखेंगे, 2 from 5, सब्ट्रैक्ट 2 from 5। मतलब कि देखो, जो फ्रॉम के बाद, फ्रॉम जहाँ पर भी रहता था ना, उसके बाद वाला जो नंबर है उसको पहले लिखते थे, समझे, 5 - 2 इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, वर्डिंग में इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, तो देखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 91 - 43 कितना आ जाएगा, 91 में से जब हम लोग 43 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका, पीछे ही तो निकाले थे ना, 91 में से 43 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, 48 आया इधर। चलिए, अब यहाँ पर क्या आ गया, डी इंटू Q2 माइनस डी इंटू Q1 ही रहेगा। और यहाँ पर से R - R 0 हो जाएगी नहीं। ठीक है, अब चलो यहाँ पर से 48, देखो एक बार यहाँ पर भी सॉल्व करके दिखला दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपका क्या है 91 है ना, इज इक्वल टू डी इंटू Q2 प्लस आर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 43 इज इक्वल टू डी इंटू Q1 प्लस आर। अब क्या कर रहे हो आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया 48, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, डी इंटू Q2 माइनस, ये साइन चेंज हो जाता है ना, डी इंटू Q1। ठीक है, और आर, ये साइन क्या हो गया चेंज, तो R - R कैंसिल, 0 है ना, तो यही आएगा ना इसी तरीके से। तो 48 इज इक्वल टू डी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1। ठीक है, अच्छा, Q2 माइनस Q1 क्या है, ये एक इंटीजर है, तो इसको हम लोग क्या बोल दें, 48 इज इक्वल टू डी इंटू एन बोल सकते हैं, वेर एन इज एन इंटीजर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये देखो, ये चीज़ आ गया। इस चीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे, इक्वेशन बोल देंगे, इसको हम लोग 3 है ना, इक्वेशन 4 बोल देंगे। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 3
माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब यहाँ पर से 183 में से जब इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे 91 तो क्या आ जाएगा 92 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 92, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वैसे ही कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 है ना, तो Q3 माइनस Q2 हो जाएगा, ठीक है। और R माइनस R 0। और उसी तरीके से हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम लोग 92 इज इक्वल टू डी इंटू, इसको हम लोग N2 बोल देते हैं, इसको हम लोग N1 बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका इक्वेशन क्या आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। और सिमिलरली आप क्या निकालोगे, इक्वेशन 6 निकाल दोगे। वो क्या आएगा, वैसे ही आप इक्वेशन 6 निकालने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन आप क्या करोगे, आप सबसे पहले हम क्या बोलें, मतलब कि इसको इस बड़े वाले में से 91 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, 183 को 91 में से, ठीक है। अच्छा 183 को 43 में से सब्ट्रैक्ट किए, नहीं किए, नहीं किए, इसको कर देते हैं क्योंकि यही छोटा बचा गया ना, 183 में से 43 को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 183 में से 43 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 140, ठीक है। तो 140 आएगा। और वैसे ही आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी इंटू क्या आ जाएगा, Q3 माइनस Q1। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, N3 बोल देते हैं, ठीक है। इसका आपको हो जाएगा इक्वेशन 6, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 4 क्या आपका 48 इज इक्वल टू क्या है आपका डी इंटू N1, ठीक है। डी इंटू N1, ठीक है। इक्वेशन कितना हो गया ये 4, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या है 92 इज इक्वल टू डी इंटू N2, 92 इज इक्वल टू डी इंटू N2, ये इक्वेशन हो गया आपका 5, ठीक है। अच्छा और 140 इज इक्वल टू डी इंटू N3, 140 इज इक्वल टू डी इंटू N3, ये हो गया आपका इक्वेशन 4, 5, 6, ठीक है। ये हो गया छठा इक्वेशन। अब आप देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 0, यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 0, यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वली डिवीजन लेमा, डिविडेंड बराबर डिवाइजर, ये डिवाइजर है ना, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं है, 0 है। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, डी जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है कि नहीं। कॉमन फैक्टर किसका 48, 92 एंड 143 का, 140 का। हमको क्या निकालना था, लार्जेस्ट निकालना था, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था, कॉमन फैक्टर निकालना था, लार्जेस्ट कॉमन, ओहो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था, ठीक है। देखो सबसे पहले छोड़ दो, डी क्या है, डी हमारा क्या फैक्टर है कि नहीं है, है ना, फैक्टर ही है ना, कॉमन फैक्टर है सभी का, 48 का भी, 92 का भी, 140 का 2 का भी, ठीक है। और हमको क्या है, डी जो है वो क्या है, हमारा कॉमन फैक्टर है किसका, 48 का भी, 92 का भी एंड 140 का भी, ये कॉमन फैक्टर है। और हमको क्या निकाला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा ही निकालना था। तो हम लोग क्या निकाल देंगे, डी जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 42, 92 एंड 140 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसका पूरा ये सॉल्यूशन मतलब कि इस तरीके से, ठीक है। मतलब कि ये पूरा कंसेप्ट बेसिस पर है। अब अगर आप ट्रिक डायरेक्ट, अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन के लिए अगर आप ट्रिक याद करना चाहो तो ये आप ये डायरेक्टली याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि RS अग्रवाल में भी आपको ऐसे दिया था, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन जो है वो सोच करके लगाएं, हम सोचें कि नहीं ऐसे कैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से फिर हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। तो 23 बन गया। 24 देख लेते हैं, लास्ट 24 में क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स द रिमाइंडर इतना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी बनाए हो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। वैसे ही सेम क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 20, 25, 35, 40 लीव्स द रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34, ठीक है। इस तरीके से आपको रिमाइंडर बचेगा। मतलब कि आपको लीस्ट सबसे छोटा नंबर निकालना है, विच व्हेन डिवाइडेड बाई, जब आप उसको इसके साथ डिवाइड करो। देखो लीस्ट बोल रहा है, और विच व्हेन डिवाइडेड मतलब जब आप उसको 20 के साथ डिवाइड करते हो, 25 के साथ डिवाइड करते हो, 35 के साथ एंड 40 के साथ डिवाइड करते हो, ठीक है। मतलब कि आप इसके साथ डिवाइड करते हो, मान लेते हैं वो क्या है, वो हम डिवाइड करते हो, हमेशा कौन डिवाइड होगा, डिविडेंड डिवाइड होगा ना, ठीक है। और डिवाइड कौन करता है, डिवीजर, ठीक है। तो ये डिवाइड विच व्हेन डिवाइडेड बाई, ऐसा नहीं विच डिवाइड्स, ऐसा नहीं बोल रहा, विच व्हेन डिवाइडेड बाई, ठीक है। जब उसको हम लोग इसके साथ डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है विच डिवाइड, जो कि डिवाइड करता है इसको, मतलब कि यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, आपको डिवाइड करता है, मतलब कौन डिवाइड करेगा, आपका डिवाइजर डिवाइड करेगा हमेशा। और डिवाइड होता है विच व्हेन डिवाइडेड बाई, जो कि डिवाइड हो जाता है 20, 25 एंड 35 एंड 40 के साथ। तो कौन डिवाइड होता है, हमेशा डिविडेंड डिवाइड होता है। और लीस्ट लिखा हुआ है, मतलब कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। लेकिन किसका, अब देखो यहाँ पर जब आप क्या करते हो, एलसीएम निकालना है, तो अब जब आप क्या करते हो
उसी नंबर को 20 के साथ डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बच जाता है 14। आज जब आप इसी नंबर को x को, ठीक है, डिवाइड करते हो किसके साथ, 25 के साथ, ठीक है, 20, 25, 35, 40, हाँ 25 के साथ डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बच जाता है 19, ठीक है। जब आप इसी को आप क्या करते हो, x को डिवाइड करते हो किसके साथ, 35, ठीक है, 35 के साथ तो रिमाइंडर बच जाता है कितना, 29, ठीक है, 29 रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। और जब इसी नंबर को आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो x को, जब आप डिवाइड करते हो किसके साथ, 40 के साथ, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर बच जाता है कितना, 34, ठीक है। इस तरीके से रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है, हर एक केस में। तो मतलब कि ये जो है वो आपका क्या है, ये आपका ये सारा नंबर इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि हम लोग x-14 कर सकते हैं, x-19 कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, फिर सब तो अलग अलग आएगा, वही सेम चीज़। अब देखो, लेकिन इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, 20-14 कितना आ गया 6, 25-19 कितना आ गया 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ का भी, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 6 है। मतलब कि आप क्या करो, आप एक काम करो, आप एलसीएम निकालो 20, 25, 35 एंड 40 का, इसका एलसीएम निकाल दो। पहला स्टेप यही करो कि आप स्टेप 1 में सेम क्वेश्चन वैसे ही पहले भी बताए हैं, ठीक है, तो यही सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 18 भी है, सेम टू सेम, ठीक है। तो एलसीएम निकालो किसका, आप 20 का, 25 का, 35 का एंड 40 का, ये चारों नंबर का आप क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। और इसका एलसीएम निकालने के बाद आप क्या कर दो कि आप इसमें क्या कर दो, ऐड तो नहीं कर पाओगे, ऐड करोगे तो ठीक है 6 रिमाइंडर बचेगा, 6 6 6, लेकिन कॉमन रिमाइंडर हमको 6 तो नहीं चाहिए था, हमको तो 14 चाहिए था। तो इसमें इसका जो आएगा ना, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना 6, आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व कर चुके हैं। 25, अब कितना क्वेश्चन बच गया, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ठीक है, 5 3 8, ठीक है, 8 2 10 क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको देखते हैं, एक क्लास या 2 क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बाकी आज 24 तक बना करके दिखलाओ, ठीक है, शाम तक, ठीक है। थैंक यू।